नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग मतवासत और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। कम आमदनी, महदूद वसाइल के बाइस उनके लिए अपना घर चलाना पहले ही मुश्किल था, लेकिन अब रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने उन पर ज़िंदगी तंग कर दी है। बिजली के बिलों से लेकर रोज़ की दाल चटनी खाना भी अब अय्याशी के जुमरे में आ चुका है। प्याज टमाटर जैसी चीजें भी अब कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि मौजूदा हालात ने आम इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। हमने अपने प्रोग्राम सच का सफ़र में आपको हमेशा वो सच्चाई दिखाने की कोशिश की है जिसको देखकर अक्सर लोग नजरें चुराते हैं और अपने उन हुकूक से अनजान रहते हैं जो कि इनको कानूनी और सरकारी तौर पर बतौर शहरी हासिल हैं। शहर कायद में बढ़ती महंगाई से हर शहरी परेशान है। रोजाना की बुनियाद में महंगाई की शरह में इजाफा अवामी मसाइल बढ़ाने का सबब बन रहा है। मुनाफाखोरों ने सारी सूरत हाल से खूब फायदा उठाया और शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि हर इलाके में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें अलग अलग दामों फरोख्त हो रही हैं और सरकारी प्राइस लिस्ट जारी होने के बावजूद इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची ने बिला इम्तियाज कार्रवाई की। और ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाया जो कि इन तमाम चीज़ों में मुलव्विस थे। उन्हें सख्त तंबी के साथ भारी जुर्माने आयद किए। मशहूर ज़माना बेकरी पर जब गए तो वहाँ की अंदरूनी हालत देखकर सबकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। वॉशरूम एरिया में खाने पीने के सामान की स्टोरेज कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। दूध के पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट गायब थी, जबकि पॉलिथीन थैलियों पर पाबंदी होने के बाद भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। माशरे से इन तमाम चीज़ों के खात्मे के लिए सबसे पहला कदम आवाम को खुद उठाना होगा। अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में मुकम्मल आगाही के साथ हर चीज़ खरीदते वक्त सरकारी प्राइस लिस्ट की मौजूदगी पर इसरार करना होगा, तभी इस खुदसाख्ता महंगाई से निजात मुमकिन होगी। बढ़ती महंगाई से जहां शहरी परेशानी का शिकार हैं, वहीं शहर के हर इलाके में दूध, सब्जी, गोश्त, फल और दीगर चीज़ों की अलग अलग कीमतें भी मसला बनी हुई हैं। जबकि आला इंतजामिया की जानिब से अशिया खुर्दनोश की प्राइस लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता कहीं नजर नहीं आता, जिसकी वजह से महंगाई का जिन मजीद बेकाबू हो गया है और गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त हम डीसी ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम विजिट पे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करेंगे? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाके जो एक दो बड़े मॉल हैं वहाँ पे जाएंगे। जाके हम देखेंगे कि जो ग्रॉसरी है या मीट है, वेजिटेबल, क्या वो रेट प्राइस लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको अकॉर्डिंगली जुर्माना करेंगे। फिर पावर हाउस के साथ एक दो मार्केट्स हैं वहाँ पे जाएंगे, मिल्क शॉप्स हैं कुछ वहाँ पे, ताकि एक आपको आइडिया भी हो के और फिर वहाँ पे आवाम आपको वैसे भी बता देंगे कि मतलब रूटीन इशूज़ दो वी आर ट्राइंग कि उनको जितना रिड्यूस कर सकते हैं विद इन गिवन रिसोर्सेज, बट स्टिल इशूज़ आर देयर। ठीक है, आइए चलते हैं। हम ये डायमंड सुपरमार्केट पहुँच गए और यहाँ पे हम देखेंगे जो चीज़ें हैं उनके प्राइस क्या हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपने यहाँ विजिट किया है? हाँ, मल्टीपल टाइम्स। और क्या देखा आपने? जब वायलेशन होती है इनको हम फाइन करते हैं। वंस दे आर फॉलोइंग द रेट्स तो फिर हम अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ जो चीज़ें होती हैं उनके जो प्राइजेस होते हैं वो खुद साख्ता होते हैं या जो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट होती है उसके हिसाब से होते हैं? कुछ कराची कमिश्नर के प्राइस के मुताबिक भी होती हैं और कुछ जो मार्केट के रेट होते हैं उसके मुताबिक होते हैं। तो डेली बेसिस पे जो लिस्ट इशू होती है वो आपके पास नहीं होती? वो होती है, कभी पास टाइम नहीं होती है। किन किन चीज़ों की लिस्ट होती है? मतलब ग्रोसरी आइटम की होती है, जिसमें आटे, चावल, चीनी, इस तरह की आइटम होती है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेजिटेबल्स भी है और ये मीट वगैरह भी है। चलें जी, अभी इनके पास प्राइस लिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ जो रेट है वो चेक कर लेते हैं, आया ये प्राइस लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं।
इनके पास यहाँ पे प्राइस लिस्ट नहीं है, लेकिन हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो रेट मेंशन हुए हुए हैं आया ये प्राइस लिस्ट के मुताबिक हैं कि नहीं। दे डेफिनेटली नो, जो इन्होंने उनसे डबल क्या ट्रिपल करके बाज़ जगहों पे लगाए। इसी तरह आप मटन देखेंगे दैट इज़ 16.5 फी kg, फिर उसमें इन्होंने अपनी एक वैरायटी बनाई हुई है कि अगर बोटी होगी तो ये होगा, रान होगा तो ये होगा, तो इट इज़ शेयर वायलेशन। अभी हम ज़रा वेजिटेबल वाले कॉर्नर पे आते हैं। यहाँ पर जो है वो गोश्त वगैरह जो मिल रहा है और चिकन वगैरह जो मिल रहा है उसके प्राइस काफ़ी हाई हैं, प्राइस लिस्ट के हिसाब से नहीं है। दीगर यहाँ पर ये हम आ गए, ये सेक्शन जो है वेजिटेबल्स का है। यहाँ पर क्या प्राइस है ज़रा देख लेते हैं। प्राइस लिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उनसे पूछा है तो उनके पास मौजूद नहीं है। मुझे बीच में इंजरी हुई थी, इस वजह से मैं कुछ अर्सा नहीं है आपके पास। वैसे विजिट होता रहता था गाय। रेट्स आपने लगाए हुए हैं, ये किस हिसाब से लगाए हैं? मार्केट के हिसाब से ही लगाए हुए हैं जी। कमिश्नर कराची रेट लिस्ट को आप कंसल्ट करते हैं? करते हैं, जो अगर मार्केट से जिस तरह कम रेट में मिल जाए तो उस पर कर लेते हैं। अभी तो इस वक्त सब्ज़ी मार्केट में ही रेट अब चल रहे हैं। अच्छा, ये जो प्राइस लिस्टें होती हैं वैसे भी तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद जो है वो इशू की जाती हैं, तो फिर इसमें तो एतराज़ इनको होना नहीं चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। मैडम जिस तरह आपको बताया, क्योंकि जो इस तरह के स्टोर्स होते हैं ना उसमें उमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं यहाँ शायद सस्ता मिलेगा। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है प्राइसेस का जो मेंटेन करता है या जिस तरह सेट करते हैं प्राइसेस, उनका अफसर बैठा होता है सब्ज़ी मंडी के अंदर, जो भी शहर की बड़ी सबसे है, वहाँ पे बैठ के और तमाम जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मशावरत से ही होता है और उसी हिसाब से इनको दिया जाता है और बताया जाता है कि ये रेट आपने करने हैं। अब होता क्या है, कुछ माल्स गिवन द इन्वायरमेंट के जी एयर कंडीशनड है और देन दे सी कि यहाँ पे क्लास कौन सी आ रही है, मिडिल क्लास आ रही है, अपर मिडिल क्लास है, एलीट है, तो यू विल डेफिनेटली सी डिफरेंस इन प्राइसेस। अगर लांडी के अंदर करके एक मॉल है या फिर डिफेंस के अंदर है या फॉर दैट मैटर न्यू कराची का है, तो रेट्स में उस हिसाब से फ़र्क होता है। आलू के क्या रेट? प्रमोशन में, और ये रेट आलू हैं 79। अब दर्जा अव्वल यहाँ पे क्या रेट है? 43 आपको नहीं नज़र आ रहा जी। से। यहाँ पे अच्छा 43 है प्राइस इसमें और यहाँ 79 है। हाँ, आप काइंडली किसी को बता के। वाले आलू हैं। ओके, आप ऐसा करें, इनवॉइस है आपके पास? सामान आता है, इनवॉइस होता है? डेली बेसिस पे आता है सामान। इनवॉइस हमारे पास नहीं होते, वो सेंट्रलाइज है, ये वहाँ से Centralized है, तो आजकल तो जदीद दौर है ना, 2 मिनट में आ जाएगा। स्नैप मंगवाया, मुझे दिखाएं। नाज़रीन, यहाँ पे आप नींबू देख सकते हैं, यहाँ पे 299 लिखा हुआ है, जबकि अगर आज की प्राइस लिस्ट के हिसाब से बात करें तो ये सेकंड विंडो पे आपको प्राइस लिस्ट भी नज़र आ रही होगी। इसके मुताबिक 220 रुपये जो है वो दर्जा अव्वल है और 170 रुपये दर्जा दोयम है, जबकि यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं और ये मुझे इसकी शक्ल बता रही है ये दर्जा अव्वल है या दर्जा दोयम है, ये आप खुद बखूबी देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके प्राइस यहाँ पे 299 है, यानी कि यहाँ पे अभी तक जो भी चीज़ें हमने देखी हैं उससे हमें ये जाहिर हो रहा है कि जो प्राइस लिस्ट में प्राइस मेंशन हुए हैं उससे डबल की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। और उमूमी तौर पे होता ही यही है, जो मतवासत तबका होता है वो पिसरा होता है, उसको वो चीज़ें उन प्राइस पे नहीं मिल रही होती। और डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो कितने डिपार्टमेंट है ये भी मैं आपको बताऊँगी। चले ग्रोसरी वाले का। सही, क्या रिक्वेस्ट की थी इन्होंने? इन्होंने कहा था हमें कमिश्नर कॉर्नर बनाने के लिए, सही है, उससे जिसके क्या अंदर होता है? सब मतलब जिसमें ना कम मतलब कीमतों के अशिया जो गरीब लोग परचेस कर सके सही है, तो फिर आप के लिए नहीं वो सुना? हमने किया था बीच में 1-2 दफ़ा। नॉर्मली यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो पब्लिक कैसी जेंट्री होती है यहाँ पर जो लोग मिडिल आते क्लास के हैं, लोग मिडिल आते क्लास हैं होती है, ज़्यादातर। आपको लगता है प्राइस सही है? जो चीज़ उधर अप होंगे तो इधर वो डाउन मिलेंगे, और जो इधर डाउन होंगे तो वो उधर अप डाउन तो चल रहे ये होते हैं। मैडम को बताएं कि कमिश्नर कराची कॉर्नर ना रखने के ऊपर आप कितनी दफ़ा पहले चालान हो चुके हैं? 2 से 3 दफ़ा तो हो चुके हैं। 2-3 बड़े स्टोर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ये मेंटेन किया है कि अगर चीनी रखी है, दाल रखी है, चावल रखे हैं, उन्होंने साथ लिस्ट पे बड़ा क्लियर अवेज़ा करके रखा है कि 2 किलो या 1.5 किलो या फी बंदा जो कस्टमर आएगा आप 1 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि बाज़ लोग क्या करते हैं वो होर्डिंग कर करते लेते हैं या दुकानदार आ जाते हैं, वो लेट सपोज आके उसने 20 किलो उठा लिया, जाके छोटी दुकान है उधर महंगा बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो आप रखें वो वाली चीज़। चलें ग्रोसरी वाले का। चले जी, ग्रॉसरी सेक्शन में जाते हैं। दूसरा मैं आपको साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि नाज़रीन यहाँ पे सिंध में डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे महकमा खुराक भी है, महकमा ज़रात भी है, यहाँ पे प्राइस एंड कंट्रोल चेक करने के लिए ब्यूरो ऑफ प्राइस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है। उसके अलावा यहाँ पर ACs और DCs जो होते हैं वो भी डेली बेसिस पे विज़िट करते हैं। अभी भी हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ विज़िट कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को चेक कर रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट भी है, सिंध फूड अथॉरिटी भी है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो आवाम को किसी भी तरीके से रिलीफ नहीं मिल पाता। लास्ट टाइम आपने यहाँ पे बनाया था कॉर्नर में? जी, मैनेजर साहब बनाया था, बताओ। ये पूरा यूनिट बनाया था हमने, हाँ, अभी किधर है हमने यूनिट? इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि कस्टमर इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो खुश हो रहा था, वो तो खुश। नहीं, हर कोई खुश नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो क्वांटिटी मांग रहा है। फिर दूसरी बात क्वालिटी के ऊपर भी वो
इशू कर रहा है, क्योंकि तो मतलब उसमें आप प्राइस अगर प्राइस कम रखें जी। तो आप क्वालिटी अच्छी नहीं रख रहे थे। लाजमी बात है, मार्केट में आप जाएं, आप अच्छी क्वालिटी लेने जाएंगी तो उसकी तो प्राइस अब भी मिलेंगे आपको। आप जोड़िया बाज़ार में जाएं, कितने किस्म के चावल आप लेते हैं, उसके सबके मुख्तलिफ रेट अच्छा, ये हैं। क्यों मनमानियाँ जारी हैं, क्यों अपनी मर्जी से गिराव फरोशी उरूज पर है? किसी किस्म का आप नहीं समझते चेक एंड बैलेंस नहीं है? ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। बेसिकली आप इनको जैसे जुर्माना करके चले गए, इन्होंने जुर्माना भर दिया, हाँ। आवाम बेचारी की तरह गई, उसको तो फ़ायदा ही नहीं होगा कोई। दीज थिंग्स वी कैन डू, जुर्माना हम इनको देते हैं, बार बार देते हैं। यू कैन आस्क देम। काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं। कितना एक मतलब- मिनिमम अमाउंट बताएं मुझे? मेरे टाइम में तो 3 से 4 दफ़ा 3 से 4 दफ़ा हो चुका है। और कितना कितना? तकरीबन 60 से ऊपर ही हुआ है। अच्छा, तो यानी कि 4 दफ़ा आप 60,000 से ऊपर जुर्माना जी। भरने को तैयार हैं और आगे भी भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन चीज़ें दुरुस्त करने को तैयार नहीं हैं, या आप ये समझते हैं ये दुरुस्त ही हैं? जब मार्केट से एक चीज़ महंगी मिलेगी तो आप उसको सस्ता कैसे सेल आउट करेंगे? सही है, तो फिर हम ये बोलेंगे कि मार्केट में जो बंदे बैठे हुए हैं और जिस डिपार्टमेंट का ये काम है, वहाँ से फिर काम सही तरीके से हो ही नहीं रहा, फिर वहाँ से फिर उनकी पकड़ होनी चाहिए। अच्छा, जो सिंध गवर्नमेंट आटा प्रोवाइड कर रही है, जो कह रही है सस्ता आटा मिल रहा है, वो कितने का मिल रहा है? 650। और यहाँ पर 1250 है, यानी कि डबल। अब उसमें एक चीज़ आ जाती है, वो एरियाज जहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन हो रही है मास, कंट्रोल वहाँ से चीज़ें होनी है। यू आस्क देम, दे विल टेल यू कि सर मेरे पास 1100 कुछ का आ रहा है, इनवॉइस अभी सही है, आपके पास कितने का आ रहा है? ये तो मैं नहीं बता सकता ना, ये तो मेरे परचेजर ही बताएंगे। सही है, तो उनको बुला लेना, आप इनको साथ साथ शो भी Invoice तो तो करते मैंने रहे। उनको कह दिया, मैसेज दे दिया, वो आ रहे हैं वहाँ से वो इनवॉइस निकलवा के, Invoice क्योंकि मंगवा। ये जो परचेजिंग है जो ये रात में होती है ना, वो स्टाफ अभी इस वक्त ऑफ करके क्या वो उनको कॉल करके अब जिनको हमने कंट्रोल करना होता है वो फ्लोर मिल होते हैं, जिनको जो कंसर्न गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड कर रही है गंदम सब्सिडाइज रेट के ऊपर, और वो फिर उसको आटा बना के आगे उसी रेट पे बेच रहे हैं। जैसे आज भी 2 ट्रक न्यू कराची में वो फ्लोर के बिके हैं। हर डेली के हमारे पास मिनिमम 1 ट्रक आ रहा है, जो कि हम लोगों में जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होश नहीं है, तो वहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे उसको 3 आज जो है ना, आज के दिन में 3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए इन डिफरेंट एरियाज। अब क्या किया जाएगा? हमने यहाँ पे तमाम चीज़ें चेक की और हमने देखा कि यहाँ पर प्राइजेस तो कहीं से भी फॉलो नहीं हो रही। मतलब देयर इज़ नो सच लिमिट टू द थिंग्स। एक वायलेशन के ऊपर, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर वी कैन फाइन देम अप टू 30,000 रुपीज़। तो अभी आपने गोश्त में देखा, वहाँ पे भी वायलेशन थी, वेजिटेबल में भी वायलेशन थी, ग्रॉसरी में। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, दे हैव बीन आस्क्ड टाइम एंड अगेन टू मेंटेन कमिश्नर कराची कॉर्नर, विच दे डिड नॉट। तो 3 है 90,000 रुपीज़, 90,000। मतलब ये फ़ाइन भरना इजी है, लेकिन प्राइस वही रहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा मैडम के बाहर से आप इनको महंगा कन्विंस खरीद करें ना, के- मुझे नहीं, इनको कन्विंस करें इनको ना। तो कर चुके हैं कैसे पहले। कन्विंस करेंगे आप? ठीक है। कैसे और करेंगे? यही करें कि कन्विंस। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो कर सकें कमी पेशी कर सकें, फाइन इसमें कर दें हम, हाँ। नहीं हम यही करते रहेंगे। मैडम, अच्छा, अगर बाहर ऐसी से चीज़ का सस्ता क्या ही होता है मिलेगा जब ये तो किस मान ही नहीं तरीके रहे, से ये कह रहे हैं कि बाहर से सस्ता नहीं मिलेगा, तो बाहर से नहीं मिल रहा, अब ये इन्वॉइसेस वगैरह आपको चेक करवाएंगे कि कहाँ से ये इनकी परचेजिंग हो रही है? इशू ये है कि आई थिंक हमारे जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं पॉलिसी मेकिंग लेवल पे, उनको चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू करना चाहिए। जो एसी, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर जवाबदार है, डिप्टी कमिश्नर जवाबदार है, जो डीसी बैठा हुआ है जिसके एरिया में सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे फ्लोर मिल हैं, बड़ी सब्जी मंडी है या पोल्ट्री फार्म है जहाँ से बल्क में प्रोडक्शन हो रही है और आगे आ रही है, दे शुड बी एम्पावर्ड इनफ कि वो इनको आंसरेबल कर सकें। जब तक पॉलिसी लेवल पे चीज़ों को रिव्यू नहीं किया जाएगा, कंज्यूमर लेवल पे या इनके लेवल पे भी, अब इनके पास इन्वॉइसेस होंगे, इन मोस्ट केसेस ये अपने आप को जस्टिफाई भी कर पाते हैं कि सर मेरे पास इतने का आ रहा है, आप मुझे बताएं इसमें मेरा फ़ी केजी 5 रुपया 10 रुपया मुनाफा नहीं बनता, मैंने बिल भी देना है, मैंने बाकी चीज़ें, ठीक है, एक्सेप्टेड। मगर सारे के सारे ये दूध के भी दुले नहीं है, इनमें काफ़ी लोग हैं जो कि गलत भी कर रहे हैं। अच्छा, वैसे कानून क्या कहता है? जैसे एक दफ़ा वायलेशन हुई, आपने जुर्माना किया, दूसरी दफ़ा हुई जुर्माना किया, आप जुर्माना ही वी करते कैन रहेंगे? सेंड देम बिहाइंड बार एज वेल, जेल भी हो सकती है इनको, वो भी हमारे पास कानून मौजूद है। बट वी ट्राई कि हम चीज़ों को वार्निंग के लेवल तक किया, जुर्माने, और जब एक्सट्रीम पे चला जाए, जैसे अभी मैं इनके पास आया हूँ, कल परसों अगर मैं दोबारा आता हूँ और ये इसी तरह चल रहे हैं, आई कैन सेंड हिम बिहाइंड बार्स। चलिए जी, इनको 90,000 का जो है वो फाइन किया जा रहा है। मिल्क शॉप पे आए
और यहाँ पर जो है ना कोई भी प्राइस लिस्ट नहीं है। क्या किलो है दूध? 180, और इससे पहले क्या था? 170 था इससे पहले। और कितने दिनों पहले 180 किया? ये महीना हो गया। नाज़रीन, ये हम सब जानते हैं कि जब हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो हमें प्राइस लिस्ट पे सामान नहीं मिलता, लेकिन ये प्राइस लिस्ट इशू क्यों की जाती हैं? और ये कहा जाता है कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद ये जो है वो प्राइस लिस्ट इशू की जाती है। दूध के जो प्राइस लिस्ट में प्राइस है वो 120 रुपये हैं, लेकिन हम जो अपने घरों में दूध लेकर जा रहे हैं उसमें यह है कि इलाके के हिसाब से है कि किसी इलाके में जो है वो अगर मुख्तलिफ अशिया जो हैं उनके प्राइस ज़्यादा हैं तो दूध के प्राइस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 180 रुपये के हिसाब से जो है वो दूध मिल रहा है। अब वो चले गए वहाँ पे, लिस्ट वगैरह कोई लगाई भी नहीं है, पीछे जा चुके हैं, वो बात सुन नहीं रहे। इधर आए। आप बैठे होते हैं यहीं पे? आप बैठे होते हैं? मैं कभी कभार आता हूँ यहाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मुइस। इससे पहले कभी जुर्माना हुआ है? नहीं हुआ? क्या आपने? कह रहे हैं कि इससे पहले जुर्माना नहीं हुआ, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे हम पहले भी जुर्माना कर चुके हैं। यहाँ पे चूँकि कोई प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई और ये खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं 180 रुपये के हिसाब से जो है वो यहाँ पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, तो इनको जुर्माना किया जा रहा है। इनको कितना जुर्माना किया जा रहा है? 10,000। ठीक है जी, 10,000 रुपीज़ का जो है वो इनको जुर्माना किया जा रहा है। प्राइस लिस्ट की वायलेशन पे इनको 10,000 का जो है वो जुर्माना किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी बड़ी मिल्क शॉप है और यहाँ पर दूर दूर तक हमें और शॉप्स नज़र नहीं आ रही। यहाँ यानी ख़रीदारों का भी अच्छा खासा जमे गफीर यहाँ पर होता होगा और उसके बावजूद जो है वो प्राइस लिस्ट ये फॉलो नहीं करे, जिस पे इनको जो है वो जुर्माना किया जा रहा है। चलें जी, ये आ गए ताज मिल्क शॉप। अच्छा, इससे पहले भी आपने यहाँ विजिट किया है? यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्राइस लिस्ट? प्राइस तो जो है ना 170 रुपये किलो दूध दे रहे हैं। किधर है 170? किधर लिखा हुआ है? लास्ट टाइम जब आपको जुर्माना हुआ था किस चीज़ पे हुआ था? प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई, यही बताया था। अच्छा, मिडिल मैन से आप किस रेट पे ले रहे हैं? क्या पर लीटर है? हमारे को 160 रुपये लीटर के हिसाब से मिल रहा है। और आप कितने में बेच रहे हैं? हम 170 के हिसाब से 170 बेच रहे हैं। क्योंकि शॉपर वगैरह आपको भी पता है होते हैं। कमिश्नर कराची के जो प्राइस है वो क्या है? क्या है क्या है आप बताएं? वो बात आपकी सही है, पर देखिए हमें मुझे सिर्फ तो बता दें है क्या? मतलब 140 के हिसाब से बता रहे थे। वो 140 है, वो 120 है, इनको ये भी नहीं पता कि वो प्राइस क्या है। इशू इनका ये है कि जब इनको जुर्माना करते हैं, लास्ट टाइम इफ़ आई कैन रिकॉल 30,000 या 50,000 का इनको चालान हो चुका है, तो अगर ये अक्लमंद होते तो ये अपना प्राइस लिस्ट में लगाते, और लगा इसी चीज़ के ऊपर है कि प्राइस लिस्ट क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उस वक्त और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल पे प्राइस कम होते हैं तो फिर इन चीज़ों के प्राइस भी कम करने चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा जो सिंध गवर्नमेंट का इदारा है महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस कंट्रोल, वो कहाँ है? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उनसे पूछते हैं कि कोई डिपार्टमेंट्स आते हैं, पूछते हैं AC DC के अलावा और भी कोई आता है? अच्छा, मुझे बताएं ये सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर का विजिट होता है या और भी इदारे आते हैं? और भी आते हैं वैसे वो तो कौन से ये इदारे होते हैं? ज़्यादातर तो यही आते हैं, यही आते हैं, सही और है। तो कोई नहीं आते इनके अलावा। तो आप है खुश हैं कि बस फाइन कर दो, कोई बात नहीं, बेचेंगे हम अपने प्राइस से। पानी कितना मिलाते हैं दूध में? पानी नहीं मिला। नहीं मिलाते, बर्फ मिलाते हैं। दूध को ठंडा करने के लिए कुछ तो बर्फ मिलाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से दूध आता है, तकरीबन चुवाई होती है तो कितनी इसकी कितनी 2-3 बर्फ आती है घंटे दूध में पहले। डालने के लिए? अपना 1 किलो के हिसाब से करते हुए मजबूरी है हमारी, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा हमारा लॉस होता है, मुझे दूध खराब हो मुझे जाता ये है। बताएं कि यहाँ पे कितनी किलो बर्फ डलती है? अपना 1 मन पे 1 किलो बहुत ज़्यादा मजबूरी में, वो भी क्योंकि दूध ठंडा करने के लिए तो यार फौरी पीछे से मिडिल मैन भी तो मिला के बेचता होगा ना, मिलावट के बाद ही देता होगा। दूध हम टेस्ट करवाते लेबोरेटरी में अपना, तो मिलावट पीछे से अच्छा, है यहाँ पे कोई टेस्ट करने के लिए कोई चीज़ है? क्या है? यहाँ टेस्ट नहीं करवाते, बाहर लेबोरेटरी है नागन। सही है। चलिए जी, ये कह रहे हैं कि और भी डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर AC साहब भी आते हैं और AC साहब ने खुद कहा है कि हम यहाँ पे इनको पहले भी जुर्माना कर चुके हैं कि इन्होंने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई। अभी तो हम इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे कि ये उस चीज़ में वो वाले प्राइस में बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। इन्होंने लिस्ट भी नहीं आवेज़ा की हुई और डेफिनेटली आवेज़ा ना करने का मकसद यही है कि ये उस प्राइस में नहीं बेच रहे हैं, और उन्होंने खुद कहा है कि हम 170 रुपये किलो बेच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी यहाँ अगर कोई पब्लिक यहाँ पे ख़रीदने के लिए मौजूद हो, उनसे अगर हम पूछेंगे तो वो डेफिनेटली बताएगी कि इनको किस प्राइस में जो है वो दिया जा रहा है। और इनका ये कहना है और भी डिपार्टमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। और बर्फ़ का मैंने इनसे पूछा, पानी पूछा कि पानी मिलाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी पानी नहीं मिलाते, बर्फ़ मिलाते हैं। डेफिनेटली दूध को ठंडा करना होता है, वरना दूध ख़राब हो सकता है, तो बर्फ़ भी फिर पिघल के पानी बन जाती है। सही, आप क्या लेने आए? दूध ले क्या किलो मिलता है? 100, ये 40, 150, 250 रुपये। अच्छा, तो मुझे बताएं और चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको कहीं लगता है कि कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट फॉलो होती है, उस हिसाब से मिलता है? वो तो जैसे हम मिल जाता है हम ले लेते हैं, जहाँ से भी मिल जाता है। किस हिसाब से देते हैं ये दूध? ये 180 रुपये किलो। 180। अभी हमने इनसे पूछा 170 बता रहे थे। आपको पता है कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक दूध के क्या प्राइस है? नहीं पता, 120 है। 180 रुपये दे रहे हैं। हाँ सही है, हम 60 रुपये ऊपर दे रहे होते हैं, और वो भी मिलावट भरा दूध होता है। ऐसा ही है ना? कहीं आपको लगता है कहीं भी प्राइस लिस्ट फॉलो हो रही है? कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं कहीं भी नहीं होती? कभी कहा है उनको भाई प्राइस लिस्ट के हिसाब से दे दो? नहीं है, वो तो मिलेगा भी नहीं यहाँ पे हर किसी के अपने अपने रेट है। सही, आपने देखा है जब मुख्तलिफ इलाकों से जब खरीदारी करते हैं तो हर इलाके का एक अपना रेट होता है। अपना रेट होता है,
हकीकत है, या सही बोलनी है। चलो जी, इनको 50,000 का जो है वो जुर्माना किया गया है और अब ये देखते हैं, ये जुर्माने भर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात पे होता है कि आवाम को उस कीमत पे नहीं मिलता जो कीमतें मुतय्यन की जाती हैं। चलें जी, एक और शॉप है नागौरी मिल्क शॉप, इसमें किस प्राइस से मिलता है? बाबा जी, आप दूध लेने के लिए खड़े में दही किस हिसाब से दे रहे हैं? 70 रुपए का दिया है एक वैसे पाव। दूध के क्या प्राइस है सर? दूध का रेट वैसे मैंने मालूम करा नहीं है इनसे। वैसे क्या लेते हैं आप अपने घर के लिए जब लेते हैं तो? 170 भी दे रहे हैं, कोई 180 दे रहा है। सही है, कोई 170 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, जरा इनसे पूछ लेते हैं। आप इधर क्या कर रहे हो? पड़ोस में हूँ, पड़ोस में है तो अंदर क्या कर रहे हैं? पानी पीने गया। चले, सही है। वो कह रहे हैं इनकी है, आप कौन है? मुलाजिम है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे दूध किस हिसाब से दे रहे हैं? 180। 180। और आपको पता है कमिश्नर कराची की जो प्राइस है वो क्या है? नहीं, नहीं पता भी नहीं है। सही, मिडिल मैन से कितने का लेते हैं? सेठ कोई पता नहीं क्या रेट। आपको पता है? देखें, आप यहाँ काम करते हैं, इतना पता नहीं है। आपको नहीं पता? हिसाब किताब सेठ तो होता ही नहीं है इधर, सेठ को क्या पता? लेना आपने, पेमेंट आपने की है। नहीं। तो इस दफ़ा अगर किस्मत अच्छी हुई नहीं तो अमूमन आपको बीच में एक दो मक्खियाँ हाँ, नज़र आएंगी, अभी नहीं नज़र आ रही। ये खुला हुआ दूध जो है जहाँ नीचे रखा हुआ है वहाँ थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके ज़रा दिखाएं। वैसे काफ़ी साफ़ सुथरी मुझे शॉप लग रही थी, लेकिन बस ऊपर फ़ैन देखें और नीचे ये दूध देखें, और जब इसको ठंडा करने के लिए ये फ़ैन भी ऑन करते होंगे तो सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल नहीं रखते। करते मैडम। वो देखे ना, कब की थी रात, पंखा कब साफ़ किया था? पंखे को तो काफी टाइम, वैसे सफाई है। ये चिलर है, इसमें ठंडा रहता है या इसमें बर्फ़ डालनी पड़ती है? नहीं, ठंडा रहता है। सही, ऑन तो नहीं है ये भी? वो नहीं, ये ठंडा हो जाता ना फिर बंद हो जाता। ये तो है, कह रहे हैं ठंडा हो गया, बंद कर दिया। वो होता है इलेक्ट्रोमीटर, उससे चेक करते हैं ना, पता चलता है दूध खाली से कि नहीं। इटसेल्फ जो मशीन है वो काफ़ी महंगी है, और जो उसकी स्ट्रिप्स आती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। या तो उसका कोई तरीक़ाकार हो कि वो मतलब प्रोवाइड किया जाए टू ईच AC। सही। अच्छा, आप लोगों की अक्सर मीटिंग्स वगैरह होती होंगी जो कमिश्नर कराची से, उसमें आप ये जो, क्योंकि आप फील्ड पे होते हैं, आप ये तमाम मसाइल फेस करते हैं, तो आप लोग अपनी तरफ से कोई सजेशन उनको देते हैं? हम ये सारी चीज़ें आगे थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स कन्वे करने की कोशिश करते हैं। 101 भी जब इंटरेक्शन होता है, वी डू ट्राई कि हम पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस हैं वो आगे बताएं। अगेन इसमें पॉलिसी मेकिंग लेवल पे काफ़ी चीज़ें जो है ना, मेरे ख्याल से रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इट्स नॉट समथिंग वेरी सिंपल। सही, अगर वाकई आवाम को रिलीफ देना है तो फिर इस तरीके से निकलना होगा, तभी आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, वरना इसी तरह विजिट्स होते रहेंगे, इनको जुर्माने होते रहेंगे, और बेचारी जो आवाम है जिसके लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं उनको रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अच्छा, ये पहले किसी और तरीके से जुर्माने किए जाते थे, अब इस तरीके से जुर्माने किए जाते हैं, तरीक़ेकार क्या है इसको? कि 3 कापियाँ कराएगा पहले, फिर 2 नेशनल बैंक में जमा कराएगा, एक ही अपने पास रखेगा, एक हमारी ऑफिस में देके जाएगा, जमा हुआ स्टैंप लगे हुए नेशनल बैंक। ये यानी किसी की जेब में नहीं जाएगा, सीधा सीधा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। पहले प्रैक्टिस या कुछ जगहों पे शायद अभी भी, आई डोंट नो, वो जाके पैसे दे देते हैं एग्जैक्टली कि ये AC ऑफिस वाला स्टाफ खुद जमा करते हैं। वी डोंट डू दिस। चालान देते हैं जाके खुद अपने हाथ से भर के, हमें इसकी कॉपी दे दो जो आपने सबमिशन कर दी। चलिए जी, इस ड्राइव का मकसद भी ये था कि इन लोगों को जब जुर्माने होते हैं ना, और स्पेशली जो इस तरह की शॉप्स होती हैं, तो होता ये है कि जब इनको जुर्माने किए जाते हैं, कम से कम 1-1.5 महीने की तो इनकी जो कसर होती है वो निकल जाती है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है जो मैं शुरू से कह रही हूँ, आवाम को कहीं भी लेकिन रिलीफ नहीं मिल पाता। मुनाफाखोरी, गिरा फरोशी को रोकने के लिए जो है सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा इस चीज़ पे काबू नहीं पाया जा सकता। बेकरी है ग्रैंड पा, यकीनी तौर पे यहाँ पे भी आने से पहले ही मुझे पता है किसी भी किस्म की कोई भी प्राइस लिस्ट मेंशन नहीं होगी। तो हमने ये चीज़ भी देखनी होती है कि अगर आप केक जहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो आप बिस्किट बना रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कोई स्वीट्स बना रहे हैं, क्या वो हाइजेनिक इन्वायरमेंट है, या जो स्टोरेज फैसिलिटी है क्या वो इस काबिल है कि उसमें वो चीज़ें साफ़ पड़ी हैं। क्योंकि फ्रंट पे या शोरूम में चीज़ें तो बहुत अच्छी पड़ी होती हैं, जैसे ही आप स्टोर में जाते हैं या
जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे मक्खियाँ और कीड़े और बाकी सारा। सही है, हाउस कीपिंग चेक करेंगे आप? अभी भी चेक कर लीजिए, कोई मसला नहीं। चलिए जी, हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो, क्योंकि बेसिकली सन फूड अथॉरिटी का ये काम है जो चेक एंड बैलेंस करती है और ख्याल रखती है कि यहाँ पे जो प्रोसेस फूड होता है वो किस तरह से जो है वो तैयार होता है। अच्छा, आपको पता है कि इस तरह की जो जगह होती है वहाँ पे टॉयलेट होना नहीं चाहिए? नहीं, हमारा अंदर ही बिल्कुल सेफ है, अंदर ही। हमारे इस तरह बाहर नहीं होता है। हाँ, अंदर डोर लगा हुआ है, अंदर वो अलग से ओपन बंद होता सही है। है। यहाँ पे जितने भी आपके वर्कर्स हैं इनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अभी अगर ये चेक करें असिस्टेंट कमिश्नर, तो आप चेक करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी हाँ बिल्कुल करवा दीजिए। सेकंड मुझे ये बताएं, वो तो हम देखते हैं, दूध और दही के आपके प्राइसेस कहाँ पे लगे हुए हैं? प्राइसेस हमारे 260 रुपीज़ जो है हम लोग तेजी चला रहे क्या? दही, और दूध जो है हमारा 180 रुपये केजी चल रहा है। किधर है? कहीं पे डिस्प्ले पे तो नहीं है। सही। आपको पता है कमिश्नर कराची की प्राइसेस क्या है? उसमें प्राइस क्या मेंशन हुए हैं दूध के? दूध के अभी तो हमारे पास कोई रिटेल आया नहीं रेट इसका। नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है, जब आप चीज़ बेचेंगे तो रेट आपने जाके उठाना है मार्केट से कि क्या रेट है, ठीक है? और अगर आप 180 का दे रहे हैं तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं 180 सही। का। आपको कितने का पड़ रहा है? पीछे से कितने का आ रहा है? हमारा तो अपना ही भाड़ा है। अपना ही भाड़ा है? बस, तो फिर तो आप तो मतलब मिडल मैन का भी शिकार नहीं है आप, फिर तो आपको सस्ता देना चाहिए इंशाल्लाह। सही है। 120 रुपये है। 120 रुपये इस वक्त महंगाई देख रहे हैं कि सूरज पे पहुंची है, और हमारा बिल्कुल साफ़ तरीके से दूध होता है, और हमारा देखिए, दूध वो है तो सभी बिल्कुल खालिश कहते हैं ना, होता है। वो तो सभी नहीं, कहते आप हैं। चेक भी कर सकते हैं, हम कैसे चेक करेंगे? आप ये डिपार्टमेंट में ले जाएं, चेक करें, हमारा ये दूध तो बिल्कुल जो फुल क्रीम। सन फूड अथॉरिटी है उनके पास गैजेट्स वगैरह होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं, लैक्टोमीटर और तमाम चीज़ें जिससे वो चेक करते हैं। ये वो जो राजपूत वाले हैं वो भी अपना इशू लेके आए थे कि वो इसी तरह वायलेशन करके अपने हिसाब से बेच रहे थे कि जो रेट उनका कि जी चूँकि हमारा तो पैक फूड है तो हमारा तो खुले दूध के ज़मरे में आता ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस। अभी मतलब कोई भी उठ के अपना कर लेगा कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से इतने का देना चाह रहा हूँ। ये बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनमें शामिल है दूध। सही। इस पर कोई एक्सपायरी डेट मेंशन की हुई आपने? चेक करें। सही है। ये मेंशन होना कितना ज़रूरी है? एक्सपायरी नहीं है इसके ऊपर। हमें क्या पता ये आज का पैकेट है, कल का पैक हुआ हुआ है, परसों का हुआ हुआ है, ये इसके लिए तो एक्सपायरी डेट आपको मेंशन करनी चाहिए ना। बनाओ इनको चलाने के लिए। एक तो ना अपने प्राइसेस मेंशन करें, और सेकंड जो आपकी फैक्ट्री है उसका एड्रेस पता है, मैं उसके विजिट पे आऊँगा, अचानक आऊँगा, सरप्राइज विजिट। सही। अच्छा, हमारा जो इस तरह के फैक्ट्रीज होती है, PSQC एक हमारा एक इदारा है, उनसे परमिशन लेनी होती है, उसके बाद आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये तो बगैर किसी परमिशन के ही इज़ बाउंड टू शो दोज एविडेंस और लाइसेंस और व्हाट्सएवर ही हैज़। है आपके पास? कुछ पूछ रहे हैं आपसे? ये देखें, रेट पे लिखा है, ये देख लीजिए आप, ये हर चीज़ लिखी थी हमने, चंद घंटे की होती है इसकी। मुझे क्या पता ये कब प्रोड्यूस हुआ है? मैं तो गाहक को आया हूँ आपके पास लेने के लिए। प्रोड्यूसिंग की डेट तो होनी चाहिए ना। प्रोडक्शन का टाइम और डेट होता है। आप मेरे देखिए, आप पीछे से कोई भी प्रोडक्ट उठाए, मैं आपको उसमें दिखाऊंगी किस तरह डेट मेंशन होती है। ब्रेड लेके उठाएं आना आप। एक बेटा कोई भी नहीं, वो पीछे से मक्खन उठा लें, आप जूस उठा लें। नहीं, 2-3 दिन के आइटम ब्रेड है ना, वो मैं बता, इसमें 3-4। अब इसमें चेक करें, इसमें कैसे लिखी हुई है? लिखी हुई है ना, तो इसी तरह इस पर भी लिखनी चाहिए ना। डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, अगर अल्लाह ना करे ये ख़राब हो और कोई खा ले या पी ले तो उससे कितने नुकसान हो सकते हैं। बेस्ट बिफोर 7 अक्टूबर, इस तरीके से जो है वो इस पर मेंशन करना चाहिए। ये तो डेली बेस पे होता है। हमें तो नहीं पता ना डेली बेसिस पे है कि नहीं है। डेली बेसिस पे होता है तो डेट डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा ना। या तो ISO का होता है या कोई दूसरा होता हाँ, है जो बड़े PSQC brands है। होते हैं। किधर है आप लोग? भाई आप यहाँ पे आउटलेट हो, आपके पास होना चाहिए। मतलब कोई भी चेक करने आएगा तो मेन कारखाने पे तो जाने सर, आपके पास वो नहीं लगा हुआ, आपने प्राइस नहीं लगाई हुई। बनाओ जी। अच्छा, कितना जुर्माना कर रहे हैं इनको? मैं इनको अभी फ़िलहाल सिर्फ दूध के ऊपर 30,000 का दे रहा हूँ। ना तो इसके ऊपर एक्सपायरी है, ना इनके पास रेट लगा। ये इसमें कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं हुआ है। हाँ। अगर इसको आधे घंटे भी आप यूँ बाहर रख के चले जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ये रॉ मिल्क है, कि ये पैक्ड है? ये पैक्ड पैक है। की अपनी वो कोई मैं आपको कुछ बात SOPs बताऊं, होती लेकिन है ना? इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल रॉ मिल्क है, ऑटोमेटिकली पैक होके AC की गाड़ी में ठंडा होके यहाँ आता है। अगर हम इसको आधे घंटे ऐसी बाहर रख ये देंगे, तो आप कह एक्सपायर रहे हो हैं ना मेरे जाएगा। भाई, और जो लेने वाला है उसको तो नहीं लेकिन पता ना। कस्टमर को हम ये बात बताते हैं ठीक कि है, ये हम चलिए आपको। जी। अच्छा, इनकी हाउस कीपिंग चेक कर लेते हैं अंदर, इनका कहाँ स्टोर और वो ये आई थिंक ये होगा। ये क्या है? ये क्या है? खोलें ज़रा, खोलें इसको ना, खोलें ज़रा, खोलें तो सही। चलें अंदर चलें। अच्छा जी, ये वॉशरूम है और बदकिस्मती से यहाँ पर इन्होंने फ्रीज़र रखे हुए हैं, जबकि ऐसी खाने पीने की अशिया जहाँ तैयार हो रही होती हैं या रखी हुई होती हैं वहाँ वॉशरूम नहीं होता। ये रूल है, लेकिन पता नहीं इनको क्यों नहीं पता। अब ये देखें, यहाँ पे इनका ये चिल्लर लगा हुआ पूरा,
क्या लगा हुआ है? फ्रिज है जो बैक के सामने अच्छा की तरफ ठीक चल रहा है, इसकी है, बैक ये साइड है। ये फ्रीजर और बर्तन रखे हुए ना आपने? आपसे मैंने कहा कि जहाँ पे आपका स्टोरेज है, आपने कहा स्टोरेज हमारा यहाँ पे नहीं है। ये वॉशरूम है, ठीक है, ये आपके दही जमाने के बर्तन पड़े हुए हैं, ये आपका सारा डिस्पोजेबल जो आइटम है जो लोगों को इसमें सर्व किया जाता है। अच्छा, पॉलीथीन बैग के ऊपर पाबंदी है, क्यों रखे हैं आपने? तनवीर अच्छा, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? जब लाइट वगैरह चली जाती है तो ये बर्फ वगैरह तोड़ के उसमें डालने सही, की। रस लगा हुआ है इसमें, ये बहुत डेंजरस है। ये तो साफ होते हैं ना, अभी तो है नहीं। ये देखिए, दिस इज वॉशरूम, वो भी खुला है। हाँ, अच्छा, अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने कहा ये वॉशरूम है, मत जाए। जब हम अंदर आए तो हमने देखा है कि यहाँ पर तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर की गई हैं, बर्तन भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से भी ओपन है, ठीक है, और यहाँ से वो पूरा वॉशरूम है। अच्छा, इसके अलावा आगे भी जगह है आपकी? घर में चीज़ें, और हमारा दीन भी हमें कहता है, सुन्नत क्या है कि खाने की चीज़ या खाने के बर्तन को ढाँप के रखें, ढाँप के रखें। तो यहाँ क्यों नहीं ढाँप के रखा? खुद नहीं पीना? फ्रिज के अंदर रखा हम लोग खुद भी। अल्लाहू अकबर। फ्रिज के अंदर वो देखें कितना पानी गंदा वाला कड़ा है, जो बर्फ़ है वो पानी साफ पीने वाला पानी तो नहीं है। नहीं, ये तो बर्फ का पानी है, क्योंकि कल लाइट चली गई थी तो हमने बाहर से बर्फ मंगा के वो रखी हुई थी, इस वजह से। देखिए, एक्सक्यूजेज मत दें, मान लेना, हाँ ठीक है, गलती है, खत्म हो गई बात। और आगे आगे चेक कराएं, विजिट कराएं, आगे और भी जगह है आपकी। ये सब ये देखें, ये सब रखा हुआ है इन्होंने। ये पीने का पानी है और आपने यहाँ वॉशरूम के दरवाजे पे रखा हुआ है। ढक्कन लगा हुआ है मैडम, ढक्कन लगा है, बंद किया हुआ है। आप देखें ये क्या बंद करके रखा एक्सक्यूज दे हुआ रहे हैं, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा ये हमारा ढक्कन दिया हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ढक्कन देके पीने का पानी वॉशरूम में रख सकते हैं? नॉट एट ऑल। घर में हम रखते हैं क्या? सही, और उसके दरवाजे पे रखा हुआ है उन्होंने क्लियरली। अभी हम जितना भी पॉलीथीन बैग हैं वो कन्फिस्केट कर रहे हैं। सही, आपको उनको पता है ये destroy जो करते हैं। ब्लू कलर होता है बेसिकली केमिकल हाँ, ड्रम्स के ये लिए यूज वैसे ही होता है, केमिकल फ्यूल, पानी के लिए फ्यूल नहीं होता। उनके लिए। हाँ, अच्छा, यहाँ हमने क्या क्या वॉयलेशन देखी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दूध के प्राइसेस नहीं लगे हुए थे। सेकंड, उसके ऊपर कोई एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी, जो कि हक बनता है क्लाइंट का या कस्टमर का कि उसको पता तो कि किस दिन क्योंकि बनी पैक्ड है ना ये तो। और कब से पहले मैंने इसको इस्तेमाल करना है। तीसरा, वॉशरूम या रेस्ट रूम जो है वो स्टोरेज के बिल्कुल साथ है। जर्म्स, ट्रैवल और वो सारे इफ़ेक्ट करते हैं। जो इनके दही जमाने के बर्तन हैं या बाकी जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं वो सारे के सारे वॉशरूम के बिल्कुल साथ, तकरीबन साथ पड़े हुए हैं। तीसरा, आपने फ्रिज के अंदर स्टोरेज देखकर डांपा हुआ नहीं था, तो अनहाइजेनिक कंडीशन और स्टोरेज के ऊपर भी अभी हमने सही है, शॉपर्स भी आपने यहाँ से। पॉलीथीन बैग तो कन्फिस्केट हो गए इनके। ठीक है, और पानी भी इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब, सही बता रहे हैं ना? कोई चीज़ इसी में कोई वो तो नहीं है? अब आप सुधारेंगे इन चीज़ों को? इंशाल्लाह हम लोग आगे कोशिश करेंगे, इस चीज़ को इंशाल्लाह कंट्रोल में लाएंगे इंशाल्लाह। कब तक हम दोबारा आए आपके पास कि आप ये चीज़ें ये इस तरह नहीं होंगी? इंशाल्लाह अभी हम काम करवाते, क्योंकि जैसे ओनर आ जाएगा हम ओनर से तो कोई आंसर नहीं है। 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, मुझे बता दें। मैं इंशाल्लाह तकरीबन 1 हफ्ता तक आऊँगा। मंडे तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितना फाइन कर रहे हैं इनको? इनको दूध के ऊपर 30,000 दिया है, अनहाइजेनिक कंडीशंस के ऊपर 30,000 मोर। सही, 60,000 का इनको जो है वो फाइन किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से जो पॉलीथिन बैग्स थे वो भी जो है वो जब्त कर लिए गए। अब हम पूछेंगे असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कि जब ये पॉलीथिन बैग्स जो है वो जब्त किए जा रहे हैं और इस पर पाबंदी है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या दिया है आवाम को, यानी कि इसका मुतबादिल क्या है? इसका कोई मुतबादिल होगा जभी तो आवाम जो भी चीज़ें ख़रीद रही है वो लेके जा सकेगी। कपड़े का बैग तो बता दिया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि दूध तो आप कपड़े के बैग में नहीं ले जा सकते ना, वो किस तरह लेके जाएंगे और दीगर चीज़ें किस तरह लेके जाएंगे, तो वो उनसे जानते हैं। अच्छा, ये जो पॉलीथिन बैग्स वगैरह जब्त कर लिए जाएंगे तो आवाम जब आएगी यहाँ पे ख़रीदारी के लिए तो ये नहीं किस चीज़ में देंगे? फॉर टाइम बिंग हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि एनीथिंग विच इज़ प्लास्टिक दैट इज़ नॉट अलाउड। पॉलीथीन की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन इनको मुतबादिल भी तो फिर देना चाहिए ना? मुतबादिल तो यही है ना कि अभी अगर कोई बंदा आ रहा है इनके पास चीज़ उठाने के लिए तो अपना बर्तन लेके आए, बर्तन नहीं है उसके पास तो इनके पास ऐसी चीज़ जो कि बार बार रीयूज़ हो सकती है, कुड बी दिस बॉटल्स, जो इन प्रैक्टिस है इस वक्त चीज़। सही है, क्योंकि ये अपनी जगह इनका भी ठीक है कि जी अगर हम प्लास्टिक हमारे पास नहीं होगा तो जो बंदा दूध खरीदने आ रहा है उसको हम किस तरह देंगे। तो एक उसमें ये है कि जो प्लास्टिक के 1.5 लीटर या लीटर वाले बोतल होते हैं, अगेन दैट इज़ प्लास्टिक। कांच की बोतल ले लें, ठीक है, वो प्लास्टिक की तेली नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल है, विच इज़ प्रैक्टिकल। दैट इज़ के वो जो स्टील के कनस्तर एक ज़माने में लोग यूज़ करते थे, अपना लेके आते थे दूध डलवा के और चले गए। ठीक है, क्योंकि आप जो पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अगेन वो भी प्लास्टिक है और जो पॉलीथीन से ज़्यादा तगड़ा मोटा प्लास्टिक है। प्राइस और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हुकूमती सतह पर काम तो किया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत और इंतज़ामिया
अपनी ही तयन करदा कीमत पर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने में पीछे रह गई है और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म दम तोड़ गया है। अब लोग अपनी मर्जी अपने दाम पर चीजें बेच रहे हैं और सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा कीमत पर कोई चीज फरोख्त नहीं की जा रही। वक्ती तौर पर कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता जो इस सिलसिले की रोकथाम कर सके और शहरी दोहरी महंगाई के अफरियत से निजात पा सकें। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।